स्वागत है आपका पाई पाई जोड़ो चैनल में। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियोस में 4 अलग अलग बुक्स की समरी बताई थी और उन सभी बुक्स में 7 स्टेप्स को फॉलो करने के लिए कहा गया है। आज मैं उन सभी बुक्स को कंपेयर करूंगा और इसका सिंपल सा मीनिंग क्या निकल के आता है वो आपके सामने रखूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बुक है द बेयरफुट इन्वेस्टर और इसका पहला स्टेप है फिक्स अ मंथली बेयरफुट डेट नाइट। दोस्तों, आपको अपने पार्टनर के साथ डेट पे जाना है और वहां आपको मनी के ऊपर डिस्कशन करना है। दूसरा स्टेप है इसमें सेट अप योर बकेट्स। दोस्तों, आपको अलग अलग बकेट बनानी है कि किस बकेट से आपको खर्च करना है और किस बकेट से आपको सेव करना है। थर्ड स्टेप है इसका डोमिनो योर डेट्स। दोस्तों, आपको अपने कर्जों की एक लिस्ट बनानी है और एक एक करके सारे कर्जे खत्म करने हैं। उसके बाद है बाय योर होम। अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आपको अपना घर खरीदना है। इसके बाद है सुपरचार्ज योर वेल्थ। दोस्तों, आपको अपनी वेल्थ को इंक्रीज करते रहना है। सिक्स्थ स्टेप है बूस्ट योर मोजो टू 3 मंथ्स। दोस्तों, ऑथर ने मोजो अकाउंट को इंक्रीज करने की बात की है और इसको 3 गुना करना है। मोजो अकाउंट क्या हुआ? मोजो अकाउंट है आपका इमरजेंसी फंड। आपको अपने इमरजेंसी फंड को 3 गुना करना है। सेवंथ स्टेप है गेट द बैंकर ऑफ योर बैक। दोस्तों, आपको बैंकर से बचना है और बैंकरों के चक्कर में नहीं पड़ना है। इस बुक से जो सबसे इम्पोर्टेंट बात सीखने को मिलती है वो है आपको अपनी फैमिली से मनी के ऊपर डिस्कशन करनी है। दोस्तों, आपको अपने एक्सपेंसेस, अपने लोन, अपनी इनकम, इन सभी के बारे में डिटेल में बात करनी चाहिए। फैमिली से कैसे बात करें इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ऊपर भी आपको शो हो रहा होगा। दूसरी बात जो इससे सीखने को मिलती है वो है आपको अपने लोन को ख़त्म करना है किसी भी कीमत पे। दोस्तों, आपको अपने लोन, अपने कर्जों को ख़त्म करना है। अब आते हैं बुक नंबर 2 पे। दूसरी बुक का नाम है द टोटल मनी मेकओवर। इसको लिखा है डेव रैमसे ने। इसका सबसे पहला स्टेप है इमरजेंसी फंड। दोस्तों, आपको अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। दूसरा है पेइंग ऑफ योर डेट। आपको अपने कर्जों को चुकाना है। तीसरा स्टेप है ग्रो योर इमरजेंसी फंड। जो आपने इमरजेंसी फंड क्रिएट किया था स्टेप नंबर 1 में, उसको अब आपको इंक्रीज करना है। फोर्थ स्टेप है इन्वेस्ट 15% फॉर रिटायरमेंट। आपको अपने अमाउंट का, अपनी सैलरी का 15% रिटायरमेंट के लिए सेव करना है। दोस्तों, फिफ्थ स्टेप है प्लान फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन। ऑथर कहते हैं आपके अभी चाहे बच्चे हुए हैं चाहे अभी नहीं हुए हैं, आपको उनकी एजुकेशन के लिए अभी से प्लानिंग कर देनी चाहिए और उसके लिए आपको अमाउंट सेव करते रहना चाहिए ताकि जब वो पढ़ाई करें तो उस समय उनके लिए पैसों की कमी ना हो। सिक्स्थ स्टेप है पे योर बिगेस्ट लोन। दोस्तों, ऑथर कहते हैं आपका जो सबसे बड़ा लोन है वो जनरली हाउस लोन होता है, यानी कि आपका जो होम लोन आपने लिया है आपको वह पे करना है। सेवंथ स्टेप है ग्रो योर वेल्थ। अब आप 6 स्टेप फॉलो कर चुके हैं, अब आप अपनी वेल्थ के ऊपर काम करेंगे और अपनी वेल्थ को इंक्रीज करते रहेंगे। इस बुक से जो 2 बातें सीखने को मिलती हैं वो है आपको अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है और उसको बढ़ाते भी रहना है, और दूसरा आपको अपने लोन, अपने कर्जे, ये सभी चुकाने हैं। तीसरी बुक है मनी मास्टर द गेम। इसको लिखा है टोनी रॉबिन्स ने और इसके 7 स्टेप्स है स्टार्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना है। दूसरा स्टेप है नो द रूल्स बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, ऑथर कहते हैं आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी ज़रूरतों को देखना चाहिए और किस चीज़ के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको फ्यूचर में कितना अमाउंट चाहिए, उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यानी कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको अपना गोल डिसाइड करना होगा, उसी के बाद आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है। दोस्तों, थर्ड स्टेप है कैलकुलेट टोटल अमाउंट फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। ऑथर कहते हैं आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए कितना अमाउंट चाहिए आपको वो कैलकुलेट करना होगा और उसी के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, उसी के हिसाब से आपको अपना अमाउंट इकट्ठा करना है। फोर्थ स्टेप है इन्वेस्टमेंट भी और सेविंग भी। दोस्तों, ऑथर कहते हैं आपको अपने अमाउंट को 2 भागों में बांटना है। एक भाग से आपको इन्वेस्टमेंट करना है और दूसरे भाग से आपको सेविंग्स करनी है। फिफ्थ स्टेप है मेक अ लाइफ टाइम इनकम प्लान। दोस्तों, ऑथर कहते हैं आपको इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है कि आपको जिंदगी भर पैसिव इनकम आती रहे। पैसिव इनकम क्या होती है इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों, सिक्स्थ स्टेप है फॉलो टॉप क्लास इन्वेस्टर्स। आपको जो टॉप क्लास इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी क्या स्ट्रेटेजी होती है, वो किस तरीके से इन्वेस्ट करना है वो सीखना चाहिए, उसी के बाद आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। 7 स्टेप है
इंजॉय एंड शेयर मनी एंड हैप्पीनेस बाय डूइंग दिस। दोस्तों आपको ये सब करते हुए इंजॉय भी करना है और हैप्पीनेस को, खुशियों को आपस में बांटना है। दोस्तों यह बुक पढ़ने के बाद आप बिना इन्वेस्टमेंट के नहीं रह सकते। टोनी रॉबिन्स ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया है। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, यह कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये सभी नॉलेज इस बुक से आपको मिलेगा। तो यह बुक आपको इन्वेस्टमेंट के लिए गाइड करेगी। आपको यह बुक जरूर पढ़नी चाहिए और इसके लिए मैं ऑलरेडी समरी बना चुका हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको वह भी जरूर देखना चाहिए। अब बात करते हैं फोर्थ बुक की, फाइनेंशियल फ्रीडम। इसको लिखा है ग्रांट सैबेटियर ने। इसके नाम से ही क्लियर होता है कि यह फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ फोकस करती है। तो आइए दोस्तों इसके 7 स्टेप्स क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है नो अबाउट टाइम एंड मनी। दोस्तों आपको टाइम और मनी के बारे में सीखना होगा कि आपके पास कितना टाइम है और पैसा आप कितना बनाना चाहते हैं। दूसरा स्टेप है चेक योर नेटवर्थ। दोस्तों आपको अपनी नेटवर्थ को कैलकुलेट करना है और हर महीने आपको ये चेक करते रहनी है कि अभी आपकी नेटवर्थ क्या है, उसी के हिसाब से आपको फ्यूचर की प्लानिंग करनी है। थर्ड स्टेप है लर्न टू अर्न वाइल स्लीपिंग। दोस्तों ऑथर कहते हैं जब आप सोए हुए हो उस टाइम भी आपका पैसा आपके लिए काम करता रहे। और ऐसा कब होता है? ऐसा होता है जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो और उससे आपको पैसिव इनकम मिलती है, तो उस टाइम पे आपका पैसा 24 आवर्स आपके लिए काम करता रहता है। फोर्थ स्टेप है वर्क एंड अर्न मोर बाय डूइंग साइड बिजनेस। दोस्तों ऑथर कहते हैं आप जो जॉब कर रहे हैं वह तो आप करते ही रहिए, लेकिन आप साइड बिजनेस भी कीजिए। और साइड बिजनेस आप 2 तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1 कि आप अपने लिए जॉब करें, नंबर 2 आप किसी और के लिए काम करें और उससे आपको पैसा मिले। तो ऑथर सजेस्ट करते हैं आपको अपने लिए ही काम करना चाहिए, आपको अपना ही बिजनेस इंक्रीज करना चाहिए। फिफ्थ स्टेप है नो द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ अ परचेज। आप किसी मॉल में जाते हैं, आपको वहाँ कोई शूज़ या कोई जीन्स पसंद आ जाती है जिसकी कीमत है 10,000। तो आपको सोचना चाहिए कि ये 10,000 कमाने के लिए मुझे कितने दिन जॉब पे जाना पड़ेगा, 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन, उस हिसाब से आप परचेज कीजिए। सिक्स्थ स्टेप है वर्क ऑन यूर सेल्फ। दोस्तों आपको जो कुछ भी आता है, आप सिंगर हैं, आप पेंटर हैं, आप डांसर हैं, या आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, आपको जो भी आता है, जो भी स्किल आपके पास है, आपको वह इंक्रीज करनी चाहिए और आपको अपने ऊपर हमेशा काम करते रहना चाहिए जिससे कि आपकी वैल्यू बढ़े। सेवंथ स्टेप है लिव हैप्पीली इन रिटायरमेंट। दोस्तों आप जब रिटायरमेंट हो जाए तो आप खुशी से रहें और अपने काम को करना ना छोड़ें। आप उस टाइम पे भी अपने वेल्थ को इंक्रीज करते रहें। दोस्तों इस बुक से आप टाइम की वैल्यू को समझेंगे और साथ ही यह बुक आपको अपने ऊपर काम करने के लिए प्रेरित करेगी। आप जो खाली टाइम वेस्ट करते हैं उसको आप कैसे सही से यूटिलाइज करें और अपने वैल्यू को कैसे बढ़ाएं, आप ज़्यादा इनकम कैसे कमा पाओ, यह बुक इन बातों को सिखाएगी। अब अगर मैं चारों बुक्स को समराइज करके शॉर्ट में सजेस्ट करूं तो कुछ पॉइंट्स निकल के आएंगे। तो देखते हैं क्या क्या बातें आपको सीखने को मिलती हैं। सबसे पहला पॉइंट है डिस्कस अबाउट मनी विद फैमिली। आपको परिवार के साथ पैसों को लेकर डिस्कस करना है। याद रहे आपको लड़ाई नहीं करनी है कि पैसा कहाँ गया, पैसा कहाँ से आ रहा है, आपको सिर्फ डिस्कस करना है। जो दूसरा पॉइंट सीखने को मिलता है आपको लोन की लिस्ट बनानी है और उसको फिनिश करने के लिए आपको कदम उठाने हैं। तीसरा पॉइंट सीखने को मिलता है आपको अपना इमरजेंसी फंड जरूर क्रिएट करना है, चाहे कुछ भी हो। इसके लिए एक एग्जांपल है कोरोना काल। जैसे कुछ मंथ्स के लिए लोगों की जॉब गई, अगर उन्होंने इमरजेंसी फंड क्रिएट किया होगा पहले से तो वो लोग सही से मैनेज कर पाए होंगे, वरना बाकी लोग कर्ज के तले दब गए होंगे। दोस्तों फोर्थ पॉइंट सीखने को मिलता है लर्न अबाउट इन्वेस्टमेंट एंड डू इन्वेस्टमेंट। आपको इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सीखना चाहिए और हर हाल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पांचवी बात सीखने को मिलती है नो द वैल्यू ऑफ टाइम। आपको टाइम की कदर करनी चाहिए और समय को सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट सीखने को मिलता है वर्क ऑन यूर सेल्फ। आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए, या आपको पेंटिंग आती है तो आपको उसे इम्प्रूव करना चाहिए। इसी तरीके से आपको म्यूजिक आता है, सिंगिंग आती है, डांसिंग आती है, राइटिंग आती है या ऑनलाइन मार्केटिंग आती है, जो कुछ भी आपको आता है आपको वह इम्प्रूव करना चाहिए। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आपको जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है उसके लिए आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, ऑफलाइन क्लासेस लीजिए, लेकिन उस चीज़ को आप सीखिए, उसके बाद आप उसको इम्प्रूव करते रहिए। और सातवीं बात जो सीखने को मिली लिव हैप्पीली। दोस्तों अब आपके पास चाहे पैसे हो या ना हो, आपको खुश रहना है।
जो सबसे कीमती चीज़ें हैं वो आपके पास पहले से मिली हुई हैं। जैसे आपको अपना जीवन मिला हुआ है, यानी कि आपकी सांसें, यह आपको फ्री में मिला हुआ है। आपके चारों तरफ हवा है जो आपको फ्रीली अवेलेबल है। सूरज से गर्मी मिलती है जिससे कि आपको काम करने के लिए ऊर्जा मिलती है। इस तरीके से प्रकृति ने आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री में ऑलरेडी दी हुई हैं, तो आप इन्हीं चीज़ों को सोचकर खुश रह सकते हैं। बस आपको कुछ फिजिकल चीज़ों के लिए पैसे चाहिए, तो आप अबाउट 7 स्टेप्स को फॉलो कीजिए तो पैसे भी आ जाएंगे। तो दोस्तों, आपको यह समरी कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपने चारों बुक्स की समरी को नहीं देखा है तो मैं चारों के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उन सभी वीडियोस को देखिए जिससे कि आपको नॉलेज मिले। आप जानते हैं, नॉलेज इज़ द पावर। आपके पास जितना नॉलेज होगा आप उतना ही पैसा कमा सकते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहे। आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, इसलिए आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।